दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस होती है, उसके बाद में जब जवाब दिया जाता है तो बहस क्या हुई है, किसने क्या अपनी बात रखी है, उसके बाद में उसका प्रत्युत्तर देने को कायदा रहता है। दुर्भाग्य से हमारे विपक्ष के साथियों ने उन्हें भाग नहीं लिया, तो कोई बहस तो हुई नहीं। जो हमारे साथी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, तो बहस हुई नहीं तो मैं क्या जवाब दूं और किसको जवाब दूं? कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो गायब है। बाहर उनकी दुर्गति हो रही है, लोग आ ही नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब आए 1000 आए, 1500 आए, 2000 आए, 3000, बीच 1000 की बातें करते थे, 50,000 की बातें करते थे। तो उनकी पोल तो खुलने वाली शाम को, और मालूम पड़ जाएगा कि वो चाहते क्या है। आज देश में, प्रदेश में इतनी बड़ी समस्याएं होती है, लोग इंतजार करते हैं कि भाई जब असेंबली आएगी तो हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे। महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। बेरोजगारी तो विस्फोटक स्थिति के अंदर है। बिहार में ट्रेनें चल रही है, पहली बार सालों बाद में देखा कि ट्रेन चल रही है, और अगर समय पर इस पर काबू नहीं किया गया तो पता नहीं ये युवा किस दिशा में जाएंगे। जब हालात ये हों देश के अंदर, तो सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, उनकी प्रायोरिटी होती है उन मुद्दों को हल कैसे करें, और उसके अंदर कायदा होता है कि पक्ष विपक्ष अपनी बात रखें, और विपक्ष की तो ये ड्यूटी है कि वो कमियां बताए। 1 साल पहले बजट पेश किया हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय, वो हमें कमियां बताते कि साल भर में आपके बजट में ये वादे किए गए तो पूरे नहीं किया आपने, महंगाई बढ़ी उसमें आप क्या कर रहे हो, बेरोजगारी के लिए रास्ते में क्या आपकी सोच है, और भी कई मुद्दे। क्योंकि देश में तो ऐसा हालात मैंने कभी देखे ही नहीं। आज जो हालात देश में हैं, जो माहौल 75 साल में जब पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, गांधी जी के सानिध्य में जो हमारे अनेकता में एकता वाले मुल्क में जो नीतियाँ बनी, कार्यक्रम बने, सिद्धांत बने, संविधान की स्थापना हुई डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में, वो भावना कहाँ है? आज खतरे में है संविधान भी और खतरे में लोकतंत्र भी। ये माहौल देश के अंदर है, वो चिंता पक्ष विपक्ष सबको होनी चाहिए। इन सब से बचने के लिए मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, उनको मालूम है कि इस बार सत्ता पक्ष के लोग सब जान चुके हैं कि ये केंद्र सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही, किसी को नहीं मालूम। ये देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ये माहौल देश के अंदर अविश्वास का, अशांति का, तनाव का, हिंसा का माहौल है, वो चिंता पूरे देशवासियों को है। इन सब से बचने के लिए इनके हाईकमांड के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इंकमेंसी पैदा नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बात की तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर, या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इंकमेंसी नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या बात बोल रहे हैं। और दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आप 3 साल में ऐसा निकम्मापन दिखाया आपने, आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय इन सबको कह रखा है
इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ और किसी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। और झूठे बदनाम करने में तो ये लोग माहिर हैं, इनकी पार्टी माहिर है, इनके नेता माहिर है। मार्केटिंग करना है, काम कुछ करो या नहीं करो, मार्केटिंग इतनी शानदार करेंगे कि गुजरात मॉडल दिखने लग जाएगा देश को। सबको मालूम है कि क्या क्या नहीं किया, कैसे सत्ता में आ गए। ये स्थिति में हम चल रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय की स्थिति बड़ी विकट है। अब जो मुद्दे उठा रहे हैं मुझे उस पर बहुत ही हंसी आती है कि अभी बात करते हैं रीट की परीक्षा को लेकर के। अब मैं अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहूँगा कि जिस रूप में इनकी मंशा है कि रीट की परीक्षा सीबीआई से देने का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है साल भर तक की जांच पूरी नहीं हो और ये जो बच्चों को एग्जाम नौकरी लगनी है, जो लगने वाली थी अभी, वो साल भर टल जाए और सरकार को बदनाम करेगा, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। ये इनकी मंशा है, षड्यंत्र ही इनका है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि ये मेरे पास आंकड़े हैं। एक तो अभी 5-7 दिन पहले 9 फरवरी को लोकसभा के अंदर हमारे माननीय सांसद ने, नागौर सांसद ने पूछा सवाल कि कितने केसेस सीबीआई के राजस्थान से पिछले 10 साल में दिए गए। हमारे बहनीबाज ने पूछा सवाल, जवाब दिया गया कि 10 साल में 37 केस मिले, सिर्फ 2 में इन्वेस्टिगेशन हुआ, 7 क्लोजर हो गए और 27 ट्रायल के स्टेज पर है और एक दोष मुक्त हो गया। हाँ बताओ अध्यक्ष महोदय, अभी हमने केस दे रखा है पाली में मनोहर राजपुर गुमशुदगी का, जोधपुर के लवली कंडारा एनकाउंटर का, अलवर विमंडित बालिका का। कोई उस पर कोई जवाब भी अभी तक नहीं आया और इन पर कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। हम बच्चों की चाहते हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम जल्दी घोषित करके अगले 10 दिन में हम चाहेंगे कि अगले 4-6 महीने में नौकरी लगनी शुरू हो जाए। तैंतीस 30,000 नौकरियाँ 32,000 नौकरियाँ में निकाली थी। पहले 20,000 बढ़ाई, फिर 10,000 और बढ़ा दी, 30,000 और बढ़ा दी, मैंने 62,000 नौकरियाँ लग रही हैं। उस 62,000 नौकरी रुके कैसे, लग नहीं पाए। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से ही कभी हाई कोर्ट में, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से नौकरियाँ को रोकने का प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मांग क्या उचित है। कटारे जी नेता प्रतिपक्ष तो हैं पर साथ में एक शिक्षक भी है। उन्होंने खुद ने कहा, मैं भी परसों उनका स्पीच सुन रहा था घर से, कि मैं शिक्षक हूँ और मुझे मालूम है कि सीबीआई में बहुत वक्त लगता है, मुझे मालूम है। ऐसे जो ये अच्छा काम कर रही है, अरे भाई अच्छा काम कर रही तो फिर आप समझो अपना हाईकमांड को कि आप मुद्दा गलत पकड़वा रहे हो हम लोगों को। अच्छा काम करे, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया एससीजी को। मैंने खुद ने देखा जब पहला स्टेटमेंट उनका आया था, जैसे वो जयपुर आए ऊपर दबाव पड़ा तो आगे पलट गए। नेता प्रतिपक्ष को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो सही बात को सही बात कहे। और किस तरह से ये मांग कर रहे हैं सब मिल करके, इसलिए किसी ढंग से बच्चों की नौकरी नहीं लगे। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से भी कि इनकी जो चाल है उसमें आप उनको समझ जाएं, ये चाल को पर्दाफाश करें उसका। और जिस रूप में इन्होंने पूरा सदन को डिस्टर्ब कर रखा है। माननीय राज्यपाल महोदय का स्पीच चल रहा था और आपने उनको इशारा भी किया राज्यपाल महोदय को, उन्होंने आपकी बात को तवज्जो दे करके इनसे रिक्वेस्ट करी, उसके बाद भी इन्होंने परवाह नहीं करी उसकी। क्योंकि इनको तो जो इनका एजेंडा है उसको इनको आगे बढ़ाना है, कैसे सरकार को बदनाम करो, झूठा बदनाम करो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय
सीबीआई को ट्रायल दिला के ये 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं कम से कम, और पता नहीं 1 साल में वो किस स्टेज पे केस को लाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत शानदार काम किया एसओ जी ने, मैं उनकी धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस दिन से इतला मिली, ये पहला केस है देश के अंदर। आप देखिए कितनी जगह पर ये आपके केसेज जो है देश के अंदर, तो दूसरे राज्यों में भी परीक्षाएं जो है, गुजरात में कितनी परीक्षाएं जो पेपर लीक हुए हैं, गुजरात में नॉन सेक्रेटरी क्लर्क, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश में एसडीओ, AREO और नर्सिंग भर्ती परीक्षाएं, यूपी में दरोगा भर्ती, और यूपी में UPPCL भर्ती, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, UPPAT, UPTET परीक्षा, और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित UGC नेट 21 2021 नीट परीक्षा, SSC CGL भर्ती, थल सेना में जनरल ड्यूटी।